हेलो साथियों, आज मेरा टॉपिक रहेगा काल, जो कि इंग्लिश में बोला जाता है टेंस। किसी भी कार्य करने या होने के समय का जो ज्ञात होता है उसे बोला जाता है काल। ठीक है। अब देखिए, काल को यदि हिंदी में आप समझेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत जा सकती है, तो इसलिए मैं हमेशा इंग्लिश के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे इसके टाइप कितने होते हैं, प्रकार कितने होते हैं काल के या टेंस के? 3 होते हैं। एक होता है प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। ठीक है। तो वहीं पे हिंदी में लिख दिया वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। फिर वर्तमान काल होता क्या है, जहां पर क्रिया का निरंतर चलने का जो क्रम होता है उसे बोला जाता है वर्तमान काल। इसके प्रकार कितने होते हैं? 5। एक होता है सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, चौथा संदिग्ध वर्तमान, पांचवा संभाव्य वर्तमान। अब इस पे एग्जांपल के तहत यदि देखा जाए तो जैसे राज पढ़ता है, और सबसे मेन बात है कि प्रेजेंट टेंस के प्रकार को याद करना है ना, तो आप इंग्लिश में प्रेजेंट के टाइप देख लीजिए। जैसे एक होता है सिंपल टेंस, पढ़े होंगे आप लोग, सिंपल टेंस। दूसरा कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस को क्या बोला जाता है? अपूर्ण या तात्कालिक। तीसरा पूर्ण को बोला जाता है परफेक्ट। चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हम चौथा प्रकार ना लेके हिंदी में आ जाते हैं संदिग्ध वर्तमान, और पांचवा होता है संभाव्य वर्तमान। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे राज पढ़ता है, ता है, ती है, ते है, सामान्य भूत। तात्कालिक, जहाँ पे क्या क्रम चलता है, राज पढ़ रहा है। ठीक है। फिर एक आता है पूर्ण, जहां पे काम हो चुका है, तो राज पढ़ चुका है। संदिग्ध, अब संदिग्ध में हमेशा क्या गौर करना पड़ेगा कि जो होगा है ना, ये शब्द मिलेगा, और ये कहीं ना कहीं क्या भविष्य को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा? संदिग्ध को। ठीक है। संदिग्ध मतलब संभव है कि राज पढ़ता होगा। फिर एक आता है कि संभाव्य वर्तमान में संभव राज पढ़ता हो। यहाँ पे क्या है, संदिग्ध में शक है कि भैया शायद राज पढ़ता होगा, और संभाव्य में क्या है, संभव राज पढ़ता हो। ठीक है। इतना फिर देख के भूतकाल में देखिए, जहां पे क्रिया का क्या होता है, समाप्ति होती है, उसे बोला जाता है भूतकाल। जैसे इसमें आते हैं प्रकार कितने? 6। एक होता है सामान्य भूत, दूसरा आसन्न भूत, तीसरा पूर्ण भूत, चौथा अपूर्ण भूत, और पांचवा होता है संदिग्ध भूत, छठवां होता है हेतु भूत। तो सामान्य में क्या होता है, प्रियंका गई, और यहाँ पे यदि है शब्द आ गया, प्रियंका गई है, तो ये बन जाता है आसन्न भूत। ठीक है। फिर तीसरा होता है पूर्ण भूत। यहाँ पे क्या है, क्रिया का संपन्नता हो जाती है। प्रियंका गई थी, ठीक है, प्रियंका गई थी, तो पूर्ण आ जाएगा। जहां पे काम पूरा नहीं होगा, मतलब जैसे प्रियंका जा रही थी, कंटिन्यूअस में आ गया। ठीक है। प्रियंका जा रही थी, क्या हो गया, अपूर्ण भूत। संदिग्ध, अब मैंने हमेशा क्या बोला, संदिग्ध में होगा मिलेगा, यहाँ पे भी देखिए होगा मिला। अब दोनों में अंतर क्या, यहाँ पे प्रेजेंट, ये ता है, ती है, ते है, किसको रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पे प्रेजेंट को शो करता है। ये जो गई लिखा है, ये पास्ट को शो कर रहा है। तो संदिग्ध में प्रियंका गई होगी, ये संदिग्ध में आ जाएगा। और हेतु भूत की खास बात ये होती है कि जैसे लिखा है प्रियंका जाती, पर किसी कारणवश वो गई नहीं। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है मैंने कि क्रिया होने वाली थी पर हुई नहीं, मतलब कहीं ना कहीं किसी भी चीज पे डिपेंड थी, इसी वजह से वो जा नहीं पाई है। ठीक है। फिर भविष्य काल में देखते हैं कि क्रिया का बोध किस पे डिपेंड करता है, भविष्य पे। इसके कितने प्रकार होते हैं? 3। एक होता है सामान्य, दूसरा संभाव्य, तीसरा होता है हेतु मत। तो यहाँ पे राज पढ़ेगा, राज पढ़ेगा, यह आपका सामान्य भविष्य हो गया। संभाव्य में क्या मिलेगा, संभव है राज पढ़े, संभव है राज पढ़े। और तीसरा होता है हेतु मत भविष्य। तो इसका एग्जांपल जैसे लिखा है छात्रवृत्ति मिले तो राम पढ़े, तो डिपेंड किस पे कर गया कि छात्रवृत्ति मिले तो राम पढ़े। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है इसमें क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने 3 मैंने इजिली याद करा दिया था। चौथा क्या था, संदिग्ध, और पांचवा था संभाव। तो संदिग्ध आपको 2 जगह मिलेगा, एक यहाँ पे मिला और एक प्रेजेंट में और एक पास्ट में मिला। ठीक है। फिर इस पांचवा क्या संभाव्य है, तो ये आपको प्रेजेंट में मिलेगा और एक आपको भविष्य में मिलेगा। सामान्य तीनों जगह है। ठीक है। ये कंप्लीट हो गया प्रेजेंट। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, हेतु मत भूत। ये आपको भूतकाल में मिला और एक आपको कहाँ पे मिला, भविष्य में मिला। तो आप इस टेबल को बड़े अच्छे से याद कर लो, एग्जाम के टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट करेगा। एक शब्द जो है ये आपके काम करेगा एग्जाम के लिए। ठीक है। इसलिए इसको एक टेबल के फॉर्म में पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट था। ठीक है। जय।